बस हो गया। लो ये तो अनवर जी तो पक्के सत्संगी हो गए। इनको बिठाओ अपने बीच में। अब बात है वाह। सुनना, मैं तो सोचा कि ये चले जाएंगे, लेकिन फिर आके बैठे तो बहादुर तो है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सत्संग सुनना हेरे गेरे का काम नहीं है, बड़ी बहादुरी चाहिए। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के चरणों में जाते हैं, ऐसे बहादुर थे। तो ये थे भी बहादुर है। मैं सोचा इनको जल्दी है, इसलिए बीच में कर लें फुलहार, ताकि जाना हो तो चले जाएं। लेकिन ये तो भाग के बैठे और स्विच ऑफ कर दिया ना, अब तो एकदम बंद कर देना, दूर हटे। तो कौशंबी नगर में राजा विजय प्रताप का राज्य था। तो क्या उसका जन्म दिवस है या उसके बेटे की छठी है कि इतना चहल बहल हो रही है? बोले नहीं, वो महावीर आए हैं संत, उनके दर्शन सत्संग के लिए लोग उमड़े हैं। अब किसी सज्जन पुरुष ने महावीर की नजर पड़े ऐसी जगह पर अंधे को बिठा दिया। महावीर सत्संग कर रहे हैं, लेकिन महावीर का खास शिष्य जो गौतम है वो बार बार अंधे पर बस ऐसी टिकटिकी जमाए बैठा है कि महावीर का ध्यान खिंच गया क्या। और महावीर ने टोका कि गौतम आखिर क्या देखता है, क्योंकि संत जानते कि ब्रह्म ज्ञान की कथा में एक शब्द भी अगर चुक गए अथवा 1-2 मिनट भी इधर उधर चुक गए तो 2 साल की कमाई कुछ माना नहीं रखती। ऐसी असली कमाई से कोई वंचित ना रह जाए। एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और फिर मनुष्य जन्म में और दुर्लभ है ब्रह्म ज्ञान का सत्संग और ब्रह्म ज्ञानी गुरु की नजर। इससे बड़ा दुर्लभ त्रिलोकी में कोई चीज नहीं है। स्वर्ग दुर्लभ नहीं है, वहां तो पुण्य नाश होता है। कुर्सी दुर्लभ नहीं है, कईयों को मिलती है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान का सत्संग तो कभी कभी जीवन में मिलता है, कभी कभी मिलता है। विश्व की सारी सुविधाएं जिसको मौजूद है, लकवा मार गया पंडित नेहरू के शरीर। लाचारी हालत में इंदिरा जी को कहा कि आनंदमयी मां संत है, उनको प्रार्थना करके ले आओ। मैं नहीं जा सकता हूं, इसलिए क्षमा याचना कर। इंदिरा जी भी बहादुर थी, समय निकालकर देवरिया बाबा के पास और संतों के पास जाती आती थी। संतों से मेरी लेवा देवी। ज्ञानी जैल सिंह मेरे मित्र संत के चरणों में कई बार मत्था टेकने आए। एमएलए थे, फिर सीएम बने, और सीएम के बाद अपने सिखों के साथ सरदारों के साथ बाबा जी को मनाने मत्था टेकने गए। और सरदारों ने कहा बाबा जी रहमत बख्शो, एक बार ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति हो जाए। अरे बोले सरदार क्या बात है, लेना है चस्का? बोले बाबा ਤੁਹਾਡੀ कृपा है। बोले अच्छा बन के देख। बन गए तो जैल सिंह ने इतनी खानदानी दिखाई कि राष्ट्रपति होने के बाद बड़ौदा के पास पावागढ़ स्थान है, वहां महाराज जी का आश्रम है, वहां गए दर्शन करने, मत्था टेका राष्ट्रपति ने। ये हमारी संस्कृति है। जयराम जी बोलना पड़ेगा सरदार। और वो फिर नारायण बापू और हम जब गुफा में रहे कुछ दिन साथ में, 11-15 दिन हमारी गुफा में भी आए थे और हम रहे थे साथ में आबू की नल गुफा में। तो मैंने कहा कि जैल सिंह राष्ट्रपति नहीं बने थे तब में और अब में क्या फर्क देखा? बोले मैंने सवाल ही पूछा था कि अब राष्ट्रपति बने तो मेरे आश्रम को 1400 एसआरपीओ ने घेर रखा है। उसमें अभी आईजी बन गए हैं, पहले डीएसपी थे वनजारा, वो मेरे शिष्य, उन्होंने भी मेरे को बताया कि जैल सिंह जी ने की आंखें भर गई। उस समय वनजारा वहां नहीं था, वो तो नारायण बापू ने बताया। और बोले जितने मेरे संत जना वो था सुहावना राम राज। एक दिन कंगी लगा रहे थे राष्ट्रपति भवन के लान में, तो दूसरे ज्ञानी जी उनके जो क्लास फॉलो थे वो उनके साथ रहते थे, तो मेरे को भी मिलते जुलते। बोले बापू जी मैंने पूछा हुण तुसी राष्ट्रपति हो फिर भी ये सरदार अपना एक अंकी खींच रहे हो। वो सिक्योरिटी वाले ऑफिसर देखते, अरे बोले वेखने दे, मैं तो वही जेल हूं, ये संतों दी कृपा है सरदार, शाबाश है तेनू।
पद आवे और अभिमान ना आए, ये सत्संग का बल है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और सत्संग के देवी कार्य में सेवा करने के लिए खोज लेना, ये किसी बुद्धिमान का काम है। तो किसी बुद्धिमान ने सेवा खोज ली और उस अंधे को गौतम के शिष्य की नजर तो मिली, लेकिन महावीर की भी नजर उस पर पड़ती रही। आखिर गौतम से महावीर ने पूछा कि सत्संग के समय बार बार तू सत्संग का अनादर करने का पाप सिर पर क्यों ले रहा था? उस अंधे को क्या तूने नहीं देखा कोई अंधा बेवकूफ सत्संग का अनादर करने का अपना पुण्य क्यों खो रहा था? बोले भंते, गलती तो मैं मानता हूं, लेकिन इतना लाचार बंदा मैंने कहीं नहीं देखा। कि खुजली की बीमारी है, आंखों से देखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, कोई सार बात कानों में जोर से कोई कहता है तभी खुश होता है। तो क्या इतना बड़ा पाप उसका बनते क्या होगा? तब महावीर गंभीर हो गए। बोले उसका पाप इससे भी ज्यादा पापी राजा के घर जन्मा है। इससे भी बड़ा पापी और राजा के घर बनते आश्चर्य है। राज वैभव, और वो राजा तो कौशंबी नगर के राजा है, विजय प्रताप, धर्मात्मा, उनकी रानी सुनंदा देवी, और उसके घर और बड़ा पापी जन्मे। बोले हाँ, इसीलिए तो किसी को बताया भी नहीं कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, ऐसा पापी बेटा पैदा हुआ है। कुछ ही दिन तल घर में दाई ने, वो जमाने में नर्सिंग होम नहीं थे, दाइयां आती थी। हमारा जन्म भी दाई ने कराया था। आप लोग जो बड़ी उम्र के हैं लगभग दाइयों से की हाजिरी में ही जन्मे होंगे। तो बोले एक दाई जानती है और कौशंबी नगर का नरेश जानता है और सुनंदा जानती है उस बालक पापी को। किसी को बताया नहीं कि बालक पैदा हुआ। उसका नाम रखा है, बड़ा भयंकर राक्षस हो गया जिसने रावण को भी तौबा करा दी थी। ऐसा क्रूर राक्षस मकराक्ष। मकराक्ष भयंकर था, ऐसा उसके बेटे का नाम अपने बाप ने रख दिया मकराक्ष। मकराक्ष पैदा तो हुआ है लेकिन उस अभागे को बुझाए नहीं है। पैर के जरा जरा थोड़े निशान भरे, पैर और टांगे नहीं है, दोनों टांगे नहीं और दोनों हाथ नहीं है, दोनों भुजाएं नहीं है, और बड़ा सा चेहरा, भयंकर आंखें और डरावना चेहरा। माँ तो पुत्र स्नेह के कारण प्रसूति का दुख भूल जाती, लेकिन पुत्र का दर्शन करके सुनंदा तो हार्ट फेल हो जाती, लेकिन सत्संगी होने के कारण माई ने वो दुख झेल लिया। और पिता भी सत्संगी होने के कारण ऐसा भयंकर पाप आत्मा बेटा जन्माए और वो पिता जिंदा है, नहीं तो मर जाए। गौतम ने कहा बनते मुझे अवसर प्रदान करो, मैं मकराक्ष को देखने जाने की इच्छा करता हूं। सुनाई पड़ रहा है ना सत्संग सभी को? अनवर साहब को सुनाई पड़ रहा है, मंत्री जी को भी सुनाई पड़ रहा है। हाँ, पक्के सत्संगी लग रहे हैं, तो ध्यान से सुन रहे तो बोले इतना भयंकर पापी बनते क्या है? बोले तो देख क्या रहा। राजा के पास गए, संत के शिष्य, खास गौतम, हमारा राज्य पावन हो, महाराज क्या सेवा करे। बोले आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, किसी को पता नहीं है, मेरे गुरुजी ने बताया है, और तल घर में ही है, रानी जानती है, दाई जानती है। बोले तुमको किसने बताया? बोले जो जहाँ सबके मन को जानने वाला आत्मा रब बैठा है, वहां जिस महापुरुष की गति होती है वो जान लेते हैं, इसलिए उन्हें अंतर्यामी भी कहते हैं। अच्छा, तो महावीर जी ने बताया है, प्रभु जी ने। ठीक है। सुनंदा के हाथ में राब का कटोरा था और चेहरा ढका हुआ था, नाक ढकी हुई, बदबू होती है, उसको मुंह में डालूंगी और शरीर से पिचकेगा नीचे से। जब ऊपर मुंह में डालते तब वो शौच और पेशाब करता, ऐसी बदबू छोड़ता है कि महाराज आप न चलो तो अच्छा है।
गौतम ने कहा मुझे जरूर चलना है। सुनंदा ने उनको कपड़े दिए, वस्त्र दिए, नाक को बांधो, कानों को ढको, सिर को ढको, जरा सी आंख खुली रहे, बाकी सब पैक करके। जब गए तो लप लपाती जीभ, लप लपाता शरीर, हाँ जीभ बाहर निकाली और रानी सुनंदा ने कुछ डाला और नीचे से बबुक बबुक बदबू। महाराज बाहर आ गए, गौतम, रानी भी आ गई। बड़े दुखियों की हद हो गई कि कर्मों की गति ऐसी। महावीर से पूछा कि आखिर उसने कौन से कर्म किए थे, आप जान सकते हो? बोले वो कोई साधारण पुरुष नहीं था, बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन बुद्धि को दूसरे के शोषण में लगा दी, बुद्धि को अबलाओं की इज्जत लूटने में लगा दी, और उसी बुद्धि को पर दुख कातरता की जगह पर पीड़न में लगा दी। इसलिए उसके हाथ भी कुदरत ने छीन लिए, पैर भी छीन लिए, बुद्धि भी छीन ली। उसको मकराक्ष भयंकर नाम दिया उसके बाप ने, उसमें भी परमात्मा की प्रेरणा है। और तू उसको देख कर आया, और तेरा मेरा संवाद जो सुनेगा उसको भी पता चलेगा कि कर्म करने में सावधान रहे, अवश्य मेव कर्म का फल भोगना पड़ता है। गौतम, सुकर्णपुर का वो बड़ा एक जाना माना 500 इकाई 500 गांवों का वो स्वामी था, मालिक था। प्रजा पालन उसका काम था, लेकिन प्रजा का शोषण करके ऐश करता था। और ऐश की भी अति न देखे अमावस्या, न देखे पूनम। अमावस्या को सेक्स करने से विकलांग संतान ही पैदा होती है। पूनम और अमावस्या को अगर वो संतान पैदा नहीं हुई तो ऐसे भी जो सेक्स करेंगे, संभोग करेंगे, तो उनका शरीर अकाल मृत्यु का शिकार बनेगा। या तो हार्ट का फेल हो जाएगा या कोई जीवलेवा बीमारी हो जाएगी। क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रमा के किरण, चंद्रमा कुछ नजीक होता है पृथ्वी, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव से समुद्र में भी भरती आ जाती ज्यादा, तो हमारे शरीर में भी पूर्णम और चंद्रमा अमावस्या के दिन का प्रभाव पड़ता है। बूढ़े बुजुर्ग बीमार लोगों की मृत्यु का आंकड़ा भी अमावस्या और पूनम को ज्यादा मिलेगा, आप जांच करवा लो। और जिनको बीमार रहते हैं उनको बीमारी का एहसास भी पूनम अमावस्या को ज्यादा होगा। जो पागल और खिन्न है, तो जो क्रैक माइंड है, उनको भी पूनम और अमावस्या को क्रैकनेस में भी ज्यादा बढ़ोतरी। डॉक्टर